यहाँ देखिए हमने विटामिन तक खत्म कर लिया था, ठीक है, आया ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेल। सेल होता क्या है, ठीक है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बचपन से ना बोले तो 6-7 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया सेल के बारे में, सेल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेल क्या होता है जरा देखते हैं, सेल क्या होता है जरा देखो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्या, बॉडी। समझा कि नहीं समझा। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल किसका यूनिट है, बॉडी का यूनिट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बेसिक चीजें थी। अब सेल डिवीजन क्या होता है उसको देखते हैं, हाँ या ना। चलिए सेल डिवीजन क्या होता है जरा उसको देखते हैं। लिखा है अ सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल, ठीक है। अ सेल क्या लिखा है, a cell division is a process in which one cell divide to form two daughter cell। एक सेल को डिवाइड करूंगा तो कितना डॉटर सेल बनेगा, 2, सेम टू सेम। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। कभी भी कोई पूछ दिया आपसे सेल डिवीजन क्या होता है, क्या लिखोगे, द सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल। कितना सेल, 2 डॉटर सेल। क्लियर हुआ। सेल डिवीजन कितने टाइप का है, सेल डिवीजन कितने टाइप का होते हैं, 2 टाइप का। कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला होता है माइटोसिस, पहला क्या होता है माइटोसिस, और दूसरा क्या होता है मियोसिस। क्लियर है कि नहीं, आपका ये सेल डिवीजन क्लियर है। जब एक सेल डिवाइड होता है तो कितना डॉटर सेल बनता है, 2, ठीक है। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, 2। कौन कौन सा, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या देखे रखा है देख लेते एक बार, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या देखे रखा है जरा देखते हैं, फटाफट देखते एकदम। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल टू फॉर्म 2 डॉटर सेल बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है और होने के बाद 2 डॉटर सेल बनता है, बट वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब अगर 2n है तो 2n होगा, 2n होगा, 2n होगा, 2n होगा डिवाइड। समझा कि नहीं समझा। यहाँ देखिए 2n को जब मैं डिवाइड 2 पार्ट में कर रहा हूँ तो 2n और ये 2n। समझा कि नहीं समझा। ये कांस्टेंट का मतलब समझा ना, हाँ, हर जगह क्या बराबर, हर जगह कैसा बराबर। क्लियर है, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या देके रखा है। माइटोसिस इज टेक प्लेस इन अ सोमैटिक सेल एंड अ स्टेम सेल। माइटोसिस कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल में होता है, और कहाँ पे होता है, स्टेम सेल में। आपको पता है हमारी बॉडी 2 सेल से मिलकर बनी है, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल और जर्म सेल। हमारी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल और स्टेम सेल से मिलकर बनी हुई है, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो किससे बने, जर्म सेल से। ये 9th में था, आया ना, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी स्टेम सेल और सोमैटिक सेल से बनी हुई है, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जर्म सेल से। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक चीज समझा होगा आपको, माइटोसिस में कौन सी सेल का यूज हो रहा है, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल का यूज हो रहा है। समझा कि नहीं समझा। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अ माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू द 2 मेन स्टेप। माइटोसिस 2 मेन स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, 2। पहला है कार्योकाइनेसिस, क्या है, कार्योकाइनेसिस, और दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस। पहला क्या है, कार्योकाइनेसिस, और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। देखो कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कार्यो का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। कार्योकाइनेसिस, नेसिस का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना। तो कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है। अब देखो साइटो का नाम सुन के पता चल रहा है किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का। साइटो का नाम सुन के पता चल रहा है कि किसका डिवीजन होने वाला है, साइटोप्लाज्म। तो क्लियर है कि नहीं है, पक्का क्लियर है, हाँ या ना। तो हमने अभी तक यहाँ पे 4 चीजें पढ़ा है, 5 चीजें। पहला, माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल बनता है, बट क्रोमोसोम नंबर क्या होता है,
कांस्टेंट। क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या था, ये जो माइटोसिस होता है कहाँ पे होता है, स्टेम सेल के अंदर और सोमैटिक सेल के अंदर, ये भी क्लियर है। ठीक है। माइटोसिस कितने पार्ट में कंप्लीट डिवाइड है, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में पूरा डिवीजन हो जाता है कंप्लीटली। तो पहला क्या है, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटो का नाम सुन के पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म, समझा कि नहीं समझा। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्लियर है कि नहीं है, पक्का। आगे चले, हाँ समझा, बोला करो जरा, ठीक है। जो ना समझे वो पूछ लेगा, कोई भी हो, ठीक है। तो यहां देखिए जरा क्या देके रखा है, आपको बताया था माइटोसिस। माइटोसिस 4 पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। पहला क्या होता है, अच्छा सॉरी, जो कार्योकाइनेसिस है ना, कार्योकाइनेसिस 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है, माइटोसिस के अंदर जो कार्योकाइनेसिस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, पहला क्या है, प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस और चौथा टेलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। समझा क्या, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइटोसिस में जो कार्योकाइनेसिस है कितने पार्ट में डिवाइड है, पहला, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस, चौथा। क्लियर है। अच्छा, तो यहां देखो प्रोफेस के बारे में बताया गया, ये क्या है, सेंट्रियोल मूव कर रहा है अपोजिट पोल पे। मतलब ये अभी यहाँ पे, यहां से मूव करके यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, ये यहां से यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, सेंट्रियोल कुछ इस तरीके का दिखाया जाता है, ऐसे स्टार करके, ठीक है। क्रोमोसोम बिकम विजिबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कैसा हो रहा है, दिख रहा है। क्रोमोसोम कैसा हो रहा है, दिख रहा है। विजिबल का मतलब हम देख सकते हैं, समझा, यहाँ तक क्लियर है। प्रोफेस में प्रोफेस, मेटाफेस में क्या होता है, ये दोनों, ये इक्वेटोरियल प्लेन, ये कैसा है, इक्वेटोरियल प्लेन, दिख रहा है इक्वेटोरियल प्लेन। क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर दिया जाता है, समझा कि नहीं समझा। एनाफेस, ये सब बंच ऑफ, देखो ये जो इसको, जो लाइन है ना, इसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये इधर इसको खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, दोनों का कैसा, ऐसा है ना, ऐसा खींचेगा तो दोनों अलग हो जाएगा, है या ना। तो एनाफेस में कैसा होता है, क्रोमोसोम ऐसे रहता है, ये समझो एक साइड का स्पिंडल फाइबर से अटैच है और ये एक साइड से, दोनों खींच रहा है, अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, समझा कि नहीं समझा। ठीक है, तो ये एनाफेस में। टेलोफेस में क्या होता है, ये इसकी पूरी बॉडी कहाँ हो गई, अलग हो रही है, समझा क्या। अब ये अपना खुद का अलग अलग बना लेंगे। क्लियर हुआ, अभी बस ऐसा नॉर्मल है, अभी आगे देखेंगे, समझा कि नहीं समझा। ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। क्लियर है, यस या नो। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रो, मेटा, एना, टेलो। प्रो में देखो कैसा है, अलग अलग है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। मेटा में देखो अलग अलग हो रहा है, टीलो में तो पूरा खींच खाच के अलग कर दिया, और टेलो में, टीलो में क्या हो गया, अलग अलग कर दिया। एना में खींच रहे, टीलो में अलग अलग हो गया, ये अलग, यहाँ से ये एक टाइम आएगा ये कट जाएगा, समझा कि नहीं समझा, समझा। यहाँ देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेस, क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोफेस। प्रोफेस में क्या दिया जरा देखते फटाफट, ठीक है। यहाँ ये इन अ प्रोफेस कंडेंसेशन ऑफ अ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब अगर आपके क्रोमोसोम ऐसे ऐसे हैं तो अब ये कैसे होने लगेंगे, ऐसे बनने लगेंगे, समझा कि नहीं समझा, समझा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या देके रखा है, क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ये अब ऐसा आपको जब ये थीन होता है, कंडेंस होने लगता है, तो आपका ये ऐसा क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। इसको अपोजिट पोल ऑफ द सेल पे क्या करते हैं, मूव करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए सब लोग, ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस बन गया, ये आपका न्यूक्लियस मान लो, ठीक है।
नहीं नहीं, छोटा ही बनो। ये आपका सेंट्रियोल है, क्या है? सेंट्रियोल है। अब ये ऐसा बन गया। अब ये इसको मूव करके कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो क्या बोल रहा है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट बन रहा है एंड ईच सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। इस ये यहाँ से मूव करके अपोजिट पोल पे आ जा रहा है। समझा कि नहीं समझा? आगे बोला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। मान लो ये आपके ऊपर ऐसा है, मान लो, तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या हो गया? डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। समझा कि नहीं समझा? ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। ये चीज बोला है ना, आप याद रखोगे। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? प्रोफेस में क्या हो रहा है? प्रोफेस में कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जो धागा जैसा है ना, अब वो क्या बन रहा है? क्रोमोसोम बन रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक। शॉर्ट एंड थिक हो गया, मोटा हो गया, एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब वो सिस्टर क्रोमेटिड जैसा दिख रहा है। मतलब कैसा दिख रहा है? इससे दिख रहा है। इस वाले चीज को, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ठीक। तो आपको चारों पॉइंट समझा होगा। तीसरा पॉइंट क्या था? जो सेंट्रियोल बन रहा है, सेंट्रियोल बन रहा है, वो क्या हो रहा है? अब मूव करके पहले तो डुप्लीकेट बना रहा है, उसके बाद उसको मूव करके कहाँ भेज रहा है? अपोजिट पोल पे। ये भी क्लियर है या ना? देखिए प्रोफेज के बाद क्या आता है? मेटाफेज। अब हम मेटाफेज पढ़ने जा रहे हैं। जो यहाँ देखिए, इन मेटाफेज क्रोमोसोम गेट कंप्लीटली यहां देखिए क्या देके रखा है जरा। इन मेटाफेज क्रोमोसोम गेट कंप्लीटली कंडेंस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है क्या है? कंप्लीटली कंडेंस हो जा रहे हैं। दूसरा, क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। हम उसको सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्लियरली देख सकते हैं आंखों से अपने। समझा? तीसरा पॉइंट, क्रोमोसोम अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन किसको बोलते हैं? यहां देखिए ऐसी एक लाइन रहेगी बीचों बीच, ऐसी गई होगी ऐसा। समझा? इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट था मेटाफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो जा रहा है कंप्लीटली। दूसरा क्या था? क्लियरली विजिबल अलोंग विद द सिस्टर क्रोमेटिड। हम उसको सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्लियरली देख सकते हैं, मतलब ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्रोमोसोम अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज करे, मतलब ऐसा। ऑफ द cell formation of the spindle fiber between the centromere of the each chromosome and both the centriole। अब क्या बोला है? सेंट्रोमियर आपको पता है, क्रोमोसोम मान लो आपको अभी बताया था, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो ये पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब देखो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ से जो लाइन है ये ना धागे जैसा, इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। और ये जो स्टार जैसा ऐसा दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? क्रोमोसोम को हम अरेंज कर रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे ऑफ द सेल, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल फाइबर। फिर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? स्पिंडल फाइबर का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो कहाँ अटैच हो रहा है? क्रोमोसोम के कहाँ? क्रोमोसोम के कहाँ? सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम। कहाँ पे? सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम एंड बोथ द सेंट्रियोल। बोथ द सेंट्रियोल मतलब
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा था ना, जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था ना, ये वाला हिस्सा, अभी यहाँ पे क्या हो गया है? कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है। इतना समझा कि नहीं समझा? तो हमने प्रोफेस खत्म कर दिया, मेटाफेस खत्म कर दिया, हाँ या ना? अब हम खत्म कर दे रहे हैं एनाफेस। क्या? एनाफेस। एनाफेस क्या है देखते हैं। एनाफेस में क्या दे के रखा जाए, देखो फटाफट। इन एनाफेस फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम बनेगा। ईच अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना। बंच ऑफ बनाना देखो, 1 दर्जन केले ले लो, सब गुच्छे में रहेगा, हाँ या ना? ठीक है, चाबी का गुच्छा देखो ना, बंच बोल सकते इसको। क्या लिखा है? इन एनाफेस द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम विच अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ बनाना के जैसा दिखेगा, एंड दे आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। समझते हैं आपको? मान लो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर से ये ताकत लगा हुआ इस हाथ पे, इधर से ये, दोनों अलग हुए कि नहीं हुए? अलग हुए ना, हाँ या ना? अब मान लो आप, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसको मैं इधर से खींचूं, इसको मैं इधर से खींचूं, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, ये ऐसा खींचते हुए, हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? अरे मतलब ये टूट गया ना बीच में से, नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ, समझा कि नहीं समझा? बोलो। हाँ, तो इस तरीके से बोला गया। तो अब आपको यहाँ पे जरा देखने की जरूरत है। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। अब स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर मतलब क्या? ये चीज क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट होने का मतलब टूट रहा है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर विद द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का देयर सेपरेशन बीइंग अ मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये भाई साहब इधर लेके चला जाएंगे और ये इधर लेके आ जाएंगे, समझा? तो अपोजिट पोल हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो ये खींच रहा हूं, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो अपोजिट पोल पे खिंचा हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? ठीक है। Each set of chromosome reach at two opposite pole of the cell। जितने भी क्रोमोसोम है अपोजिट पोल ऑफ द सेल के लेके चले जाएंगे, ये इधर ये इधर। सेपरेट डॉटर क्रोमोसोम। अब क्या होगा? सेपरेटेड डॉटर क्रोमोसोम। अब डॉटर क्रोमोसोम को क्या कर देंगे? सेपरेट। ये अपना एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक अपना क्रोमोसोम हो गया। क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? समझा ना? यहाँ पे क्या होता? बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ बनाना होता। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन होता? स्पिंडल फाइबर का। क्या होता? सॉरी, स्पिंडल फाइबर इधर हुआ था ना, हाँ इधर हुआ था स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे बस खिंचाव हो रहा है क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, टूट के अलग अलग अपोजिट पोल पे चला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? आगे देखते हैं टीलोफेज क्या है। टीलोफेज फटाफट जरा खत्म करते हैं। अ क्रोमोसोम रिच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अच्छा एक बात हमें याद रखना, प्रोफेज का उल्टा क्या होता है? टीलोफेज। जो प्रोफेज में डिसअपियर होगा, ये यहाँ पे क्या जाएगा? अपीयर हो जाएगा। समझा क्या? प्रोफेज में जो जो चीज डिसअपियर हुई होगी, वो चीज टीलोफेज में क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। समझा ना? तो यहाँ देखिए, अ क्रोमोसोम रिच एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड देयर कंडेंसेशन। अब उसका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। समझा कि नहीं समझा? क्रोमोसोम बिकम द थ्रेड लाइक थिन एंड स्टार्ट डिसअपियरिंग। अब क्या हो रहा है? वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। समझा? धागा जैसा बनना स्टार्ट हो गया। एनाफेस में वही चीज था ना, आया ना? आगे देखिए, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर। अब जो स्पिंडल फाइबर है ना, वो क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है। स्पिंडल फाइबर बोले तो क्या? ये जो चीजें है ना, ये वाली चीजें, ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, टू डॉटर न्यूक्लियस आर फॉर्म इन अ सेल। टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है इस सेल में। रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। वहां पे क्या हो रहा था? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है? रीअपियर का मतलब क्या हो रहा है? फिर से आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आगे क्या लिखा है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर। यहाँ पे आ क्या रहा है?
न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस क्या हो रहा है, आ रहा है, और अपीयर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसअपीयर हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है या ना? तो अभी हमने माइटोसिस का, माइटोसिस दो पार्ट में डिवाइड है, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का हमने क्या पढ़ा अभी, 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। या ना? क्लियर है? ठीक है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या देके रखा है जरा देख लेते हैं इसको भी फटाक से। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, फटाफट देखते हैं। द साइटोप्लाज्म, आपको बताया था साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यही बताया था। ठीक है, तो क्या बोला है, द साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय द साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू सेल आर फॉर्म, 2 नया सेल बनता है। ईच सेल कॉल्ड एज अ डॉटर सेल, उसको डॉटर सेल बोलते हैं। इन द प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म, क्या बनता है, नॉच बनता है एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल पे क्या बनता है, नॉच बनता है। ईच डिपेंड ग्रेजुअली, सॉरी ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली खत्म हो रहा है। एंड दे आर बाय 2 न्यू सेल आर फॉर्म, 2 नए सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, हाउएवर इन अ केस ऑफ अ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ द नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म अलोंग मिडल ऑफ द सेल एंड दस साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड हो जाता है। इसको रट्टा मारना है आपको, बस ये फिगर देखना है। आपके बोर्ड के पेपर में ऐसा पूछता है, डायग्राम दे देगा, बोलेगा एरो मार देगा, ये क्या है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। देखो पहले ये ऐसा था, ऐसा था, ठीक है, ये जब इससे ऐसा बना, ये भाई साहब इधर चलेगा, ये इधर चला गया, एक टाइम आएगा ये चीज ऐसा बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा? तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लिखो तो। यहाँ देखिए हमने माइटोसिस खत्म कर लिया था, अब हम किस पे आए, मियोसिस पे। आपको पता है सेल डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड था, माइटोसिस, मियोसिस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मियोसिस। माइटोसिस हमने खत्म कर लिया, ठीक है। तो मियोसिस में क्या जरा देखते हैं। Meiosis is a cell division in which, meiosis is a cell division in which one cell divide to form 4 haploid daughter cell। एक सेल डिवाइड होता है तो 4 कितने बनते हैं, 4 हैप्लोइड डॉटर सेल बनते हैं। बट क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, बट उनका क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है जी, हाफ होता है। कैसा होता है, हाफ। अगर यहाँ पे 2n है तो मतलब n n n n। समझा कि नहीं समझा, समझा? तो मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते थे, 2। समझा कि नहीं, 4 2 4 2, समझा ना? तो आपको मियोसिस समझा होगा, आपको क्या समझा होगा, मियोसिस समझा होगा। मियोसिस कहाँ पे होता है, आपको पता है, जर्म सेल में होता है। कहाँ पे होता है, जर्म सेल के अंदर। माइटोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। यहां देखिए माइटोसिस क्या देके रखा है, सॉरी मियोसिस क्या देके रखा है, इट इज टेक प्लेस इन अ जर्म सेल और अ रिप्रोडक्टिव सेल। आपको पता है जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल बात एक ही है, आया ना? आगे देखते हैं। माइटोसिस फर्स्ट इज कंप्लीटली थ्रू 2 मेन स्टेप। माइटोसिस भी सॉरी मियोसिस भी, यहां देखिए जरा, मियोसिस पढ़े, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस कहाँ पे होता है, इट इज टेक प्लेस इन अ जर्म सेल। ये कहाँ पे होता है, जर्म सेल। जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। अब मियोसिस इज कंप्लीटली थ्रू द 2 मेन स्टेप। कंप्लीटली डिवाइड होता है कितने स्टेप पे, 2। पहला होता है कार्योकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। आपको पता है कार्यो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। समझा? तो यहाँ पे कार्योकाइनेसिस कितने पार्ट में डिवाइड है, कार्योकाइनेसिस कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। कार्योकाइनेसिस कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ? कार्योकाइनेसिस फर्स्ट कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। आपको पता है प्रोफेज सबसे लार्जेस्ट, अगर कोई फेज है तो कौन सा है, प्रोफेज। प्रोफेज देखो, इट इज अ लार्जेस्ट फेज ऑफ द कार्योकाइनेसिस। इट इंक्लूड 5 सब स्टेज लाइक, देखो प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, सबसे लार्जेस्ट फेज है, क्या है,
सबसे लार्जेस्ट फेज। कैसे? या देखिए प्रोफेज 5 पार्ट में डिवाइड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्चोटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस। क्या होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्चोटीन, डिप्लोटीन, डाइकनाइसिस। समझा कि नहीं समझा? आपने देखो क्या पढ़ा था, फिर से बताता हूँ। मियोसिस कहाँ पे होता है? सेल डिवीजन, जर्म सेल में होता है, हाँ या ना? मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड है, कार्योकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होना, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। ये समझा? कार्योकाइनेसिस फर्स्ट 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ द कार्योकाइनेसिस। इसमें कितने सब स्टेज है? 5। पहला कौन है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्चेटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्चेटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने सब स्टेज है? 5। समझा कि नहीं समझा? अब इसके बारे में भी आगे दे के रखा है, क्या दे के रखा है हम देखेंगे अभी। समझा कि नहीं समझा? तो मियोसिस समझा ना? समझा सबको? समझा? चलते हैं। आपके बोर्ड में अगर लिखने के लिए आया तो 4 मार्क का लिखने के लिए आएगा, सीधा सीधा एकदम लो। ठीक है, या तो माइटोसिस आ जाएगा या तो मियोसिस आ जाएगा। मोस्ट ऑफ केस में माइटोसिस आता है। क्या आता है? माइटोसिस। समझा कि नहीं समझा? बोल देगा 4 मार्क्स के लिए आएगा, माइटोसिस को शॉर्ट नोट में लिखो। बोलेगा एनी 2 फेज को क्या करो? एक्सप्लेन करो। एनी 2 फेज को क्या करो? एक्सप्लेन करो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप प्रो फेज को एक्सप्लेन करो और टीलो फेज को। क्यों? क्योंकि प्रो फेज का उल्टा क्या होता है? टीलो फेज। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप एक लर्न कर लिए तो दूसरा लर्न हो जाएगा, पहला लर्न करोगे तो चौथा लर्न हो जाएगा और दूसरा तीसरा तो लर्न ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से करना है। क्लियर है? चलिए अब जरा हम देख लेते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्चोटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस होता क्या है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, जरा देखते हैं। ठीक है।